morning. So today is like watch बंद है. Today is like 13th of Jan and I will share story of my broken tail lights and dent on vehicle. ये वो डेंट और क्रैक्स हैं जो चलती गाड़ी में कभी नहीं लगे, हमेशा खड़ी गाड़ी में लगे. सो करंटली मैं गाजियाबाद की एक सोसाइटी में रहता हूँ. अच्छा, लो राइज सोसाइटी, जिसमें आपके G+3 फ्लोर्स होते हैं. अब मसला ये है कि यहाँ पे पार्किंग लिमिटेड है. सो आपको कवर्ड पार्किंग तभी मिलती है जब आपकी लक होगा. सो इट्स लाइक कि कवर्ड पार्किंग इज ऑन फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस. सो कोई नहीं, ऑलराइट. तो होता क्या है कि जब मैंने ऑन फ्यू डेज ऑन मेजॉरिटी ऑफ दिस आई वाज लकी कि मुझे कवर्ड पार्किंग मिली है. एंड ऑन फ्यू डेज आई हैव टू पार्क ऑन ओपन सेटअप. सो बेसिकली आपकी सनलाइट को एक्सपोज रहती है. अब इशू क्या होता है कि मसला कवर्ड और ओपन पार्किंग का नहीं है, मसला है खड़ी गाड़ी में डेंट मारने का. सो ये जब गाड़ी के साथ मैं यहाँ पे आया था तो ये गाड़ी पूरी क्लीन थी. इसमें कोई ऐसा डेंट नहीं था. माइनर स्क्रैच थे, लाइक लिटरली माइनर जो छोटे आपके ट्रैफिक में चलते लग जाते हैं या लेफ्ट राइट करते लग जाते हैं. इसके अलावा कोई ऐसा मेजर डेंट नहीं था, विजिबल मेजर डेंट नहीं था. ओके, अब क्या होता है, जब से यहाँ पे गाड़ी खड़ी होना शुरू हुई अंदर, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो कवर्ड पार्किंग है कि ओपन पार्किंग है, उस पर डेंट लगना शुरू हो गया. सो होता क्या है कि पहले एक लेफ्ट डोर में डेंट लगता है. तो काफ़ी वो डेंट जो होता है वो काफ़ी लो होता है. वो डेंट काफ़ी लो होता है, मतलब वो किसी बाइक या कार करने लगा तो वो किसी बच्चे ने मार दिया. सो if I have to conclude कि what are the points to consider before parking a vehicle, the first point is like कि अपनी गाड़ी वहाँ से दूर रखें जहाँ पे बच्चे साइकिल चलाते हैं या बच्चे खेलते हैं. ये हो गया पॉइंट 1. सो आई बिलीव कि मेरे जो लेफ्ट पे पहला डेंट आया था, इट्स लाइक छोटा सा मशरूम बटन टाइप का डेंट है. सो जो पहला डेंट है वो मुझे लगता है कि बच्चे की साइकिल से ही आया है, क्योंकि हाइट उन्हीं से मैच होती है. तो वो जब गार्ड के बच्चे हैं, जब वो आगे पीछे अपनी साइकिल लेके जाते हैं तो उन्होंने उस पर मार दिया होगा. दिस इज व्हाट आई बिलीव. अच्छा, अभी तक सब ठीक था. नेक्स्ट कुछ दिनों में क्या होता है, मेरे राइट डोर पे डेंट लगता है. सेम टाइप, ऑलमोस्ट ऑफ द सेम हाइट, सेम लोकेशन. रियर डोर, नाउ दिस टाइम वाज राइट साइड वाला गेट. अच्छा, अब इसमें दिक्कत है कि आप कुछ कर नहीं सकते. तो फर्स्ट पॉइंट, आई एम स्टिकिंग टू माई फर्स्ट पॉइंट कि आप जब भी गाड़ी पार्क करें, इंश्योर कि आपकी गाड़ी बच्चे के प्ले एरिया से दूर है.
उनके साइकिल चलाने के एरिया से, उनके खेलने के एरिया से, क्योंकि दे आर इनोसेंट, दे डोंट नो, एंड इवन दो दे नो दे डोंट बज, उनको फर्क नहीं पड़ता। अच्छा, नाउ द अदर थिंग्स। अब जब ये गाड़ी यहाँ पे आई थी तो इसमें कोई ग्लासेस में कोई क्रैक नहीं था। बट नाउ सी द मिरेकल। अपेरेंटली कल लास्ट इवनिंग को मैं अपनी गाड़ी पे थोड़ा सा ऐसे कपड़े मार रहा था, तो ऑन fortnightly I clean my vehicle just to apply some polish kind of aspects. So I saw crack in the rear mirror. अब now I was not able to figure out कि ये क्रैक आया कहाँ से। गाड़ी मुझसे कहीं लगी नहीं, लगती तो आवाज़ आती, ये क्रैक लगा कहाँ से। So I suspect कि कोई खड़ी गाड़ी में मार के चला गया है। सो भैया, सेकेंड पॉइंट इज कि आपको अगर ओपन पार्किंग मिली है या कवर्ड पार्किंग मिली है तो मेक श्योर कि जो आपके अगेन जो गाड़ी पार्क हो रही है वो दूसरे गाड़ियों के सर्कुलेशन से दूर हो। अब अगेन आई सस्पेक्ट कि ये जो ग्लास भी टूटा है टेल लाइट का, ये भी बच्चों के साइकिल से टूटा है, क्योंकि ये किसी बहुत ही लो हाइट पे है। इस हाइट पे आपके किसी का आपका स्टीयरिंग हैंडल नहीं होता, तो किसी गाड़ी को अगर लेट से किसी कार ने मारा तो बम्पर पे भी मारा होता। सो इट इज़ लाइक कि किसी ने वो किया हुआ है, या तो जानबूझ को कोई चीज मारी है या किसी बच्चे से लग गया है। सो इफ यू लव योर व्हीकल, सेकंड सजेशन इज कि अपनी गाड़ी व्हीकुलर सर्कुलेशन से दूर रखें। जहाँ पे साइकिल आती हो, जहाँ पे कार्स आती हों, ऐसे एरिया। सो दिक्कत ये नहीं है कि गाड़ी खड़े खराब हो गई। दिक्कत ये है कि खड़ी गाड़ी में कोई मार गया। मतलब चलो चलते हुए लगता, समझ में आता कि आप रोड पे हो, लग गई, समझ में आता है। बट यार जब आप घर पे लग जाए तो उसका कोई क्या ही करे कोई। इट्स जस्ट अ बैड लक। नेवरदलेस, अब आई विल नॉट बोर यू विथ माई स्टोरी। कंटिन्यू एंजॉय माई जर्नी टुवर्ड्स माई ऑफिस। आज मैं थोड़ा सा लेट निकला हूँ, सो इट विल टेक मी एक्स्ट्रा 15-20 minutes. I could have left my house early, so थोड़ा सा पेन होने वाला है। Let's hope. So it will still take me 29 minutes to reach my office, and distance which I'm going to cover is approximately 16 kilometers. नाम लिया हाजिर,
unfortunately I am also part of this traffic, so can't complain. क्या करे बंदा है compared to the conveyance mode I have handy. Let's say cycle, motorcycle, car, metro, bus. Car is like the safest and quickest option to do this 2 to 4 hour journey between my office and home. If I talk about cycle, so I can't use cycle because I live approximately give or take 23 kilometers away from my office. And if I talk about bike is the cheapest and consumes equivalent time compared to car, but the only issue is the safety issue. You don't know कि आपका कब बुलावा आया है. So and the driving behavior in Indian is like very poor, so I don't want to risk my life, so I'm using the car. Now the other option which I have is like metro, and the reason why I don't use metro is due to the poor lack of connectivity, and it increases my journey time up to 2 or 3 times. Why? So metro के स्टेशन टू स्टेशन जर्नी टाइम इज लेस, बट जो लास्ट माइल कनेक्टिविटी इट्स वेरी पुअर. सो इंस्टेड ऑफ डूइंग मेट्रो का टाइम, इफ आई टॉक की डोर टू डोर टाइम टू रीच माई ऑफिस बाय मेट्रो इज लाइक approximately 180 minutes to and fro. And so मसला यहाँ पे सारे आपके एंड टू एंड टाइम, लाइक डोर टू डोर टाइम का है. So जैसे एग्जाम्पल है कि अगर मुझे मेट्रो की राइड में लेट से 40 मिनट्स लगते हैं, लमसम 40-45 मिनट लगते हैं, सेम टाइम मुझे लास्ट माइल में लगता है फ्रॉम डिवाइड इनटू 3 सेगमेंट्स, होम टू ऑफिस, मेट्रो स्टेशन टू आपके ऑफिस. सो ये 3 पार्ट्स हैं, होम, ऑफिस, होम. तो उसमें अप्रॉक्सीमेटली 180 मिनट लग ही जाते हैं. एंड अदर बैड थिंग इज कि यू विल नॉट नो कि आपको सीट मिलेगी कि नहीं मिलेगी मेट्रो में बैठने के लिए. सो आदमी थक हार के गाड़ी से चल लेता है. ऑल्दो और इंटरेस्टिंगली प्राइस में भी ज़्यादा फर्क नहीं है. प्राइस में भी ज़्यादा फर्क नहीं है. जैसे मैं बात करूँ, लेट्स से अगर मैं अपने घर से मेट्रो स्टेशन ऑटो से जाता हूँ तो ही विल टेक 50 रुपीज़, अनशेयर्ड वाला. फिर मेट्रो राइड विल टेक अप्रॉक्सीमेटली 50-60 रुपीज़, लेट्स से 50 रुपीज़, 100 रुपीज़ हो गए. फिर ऑफिस से फिर मेट्रो स्टेशन नियर टू माई ऑफिस, देन टू रीच एग्जैक्टली एट माई ऑफिस इट विल टेक अनदर 50 रुपीज़. सो इट इज लाइक 150 रुपीज़ टोटल फॉर वन वे जर्नी. एंड 2 वे जर्नी it will remain the same and the total sum will be around 300. गाड़ी से जो मुझे लगता है, since it gives me approximately 12 to 14 का माइलेज है ना. सो
तो प्राइस में आई एम नॉट सेविंग एनीथिंग, आई एम यूजिंग द कॉस्टलीस्ट ऑप्शन एंड द बेनिफिट्स विच आई एम रिपिंग आर लाइक लेस एक्सपोजर टू पोल्यूशन, क्योंकि आप जब एम्बिएंट एयर में एक्सपोज रहते हो तो आपको इनहेल करने के ज़्यादा रहते हैं. आई हैव अ कार एयर प्योरीफायर इन माई व्हीकल, सो या दिस थिंग एंड द कंफर्ट, लाइक यू आर सिटिंग, यू डोंट हैव टू स्टैंड द मेट्रो, है ना. तो मोटा मोटा नथिंग इज़ फ्री और नथिंग इज़ चीपर, राइट. तो ये चीज़ है. So if you are from Delhi, do let me about your ideas कि जो मैंने ये बात बोली है कि नहीं बोली. आई बिलीव ये जो टाइम का इशू है कि कार इज़ फास्टर देन मेट्रो, ये सिर्फ दिल्ली के लिए होगा एंड नॉट टू टियर 2 सिटी लाइक लखनऊ, जहाँ पे मेट्रो एंड ट्रैफिक कंपेयर टू दिल्ली का ट्रैफिक इज़ वेरी लो. या एंड लखनऊ के, सिंस आई एम फ्रॉम लखनऊ, तो लखनऊ के मेट्रो में ये बेनिफिट है कि आपको उसमें सीट मिल जाती है इवन ड्यूरिंग पीक टाइम. सो वो एक ऑप्शन हो सकता है, बट दिस इज श्योरली नॉट एन ऑप्शन फॉर मी कि मैं आपका मेट्रो ले सकूँ. सराय काले खां.
क्वेश्चन which I would like to ask कि tell me, अगर आप गाज़ियाबाद नोएडा में रहते हैं और लेट्स से आप गुड़गांव में भी रहते हैं, सो कन्वे की आपको क्या लगता है, क्या आप मेरे बातों से या डिस्कस अर्लियर कि क्या इत्तेफाक रखते हैं कि if someone is commuting from let's say गाज़ियाबाद नोएडा और गुरुग्राम, so that the time required for him to travel via metro will be higher than road mode, और या सिर्फ ये मुझे लगता है, मेरी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग कम, तो या प्लीज़ डू शेयर इट, इट विल हेल्प मी टू गेट योर व्यूज़ एंड प्लीज़ कमेंट डाउन कि आप क्या सोचते हो इसके बारे में. ओके, so we are still 7 kilometers far from my office.